मुस्लिम और हिंदू का राइट छीनने वाला ये सब कांड हो रहा है। सारा मुस्लिम ही उसमें कांड किया है लोग। कुछ लोगों की उसमें गिरफ्तारी भी हुई। 2 आदमी का गिरफ्तारी हुई है। अब कौन-कौन है? अशोक कुमार दास जी, मेरा वीडियो आपको लगेगा थोड़ा सा गोली की तरह, लेकिन मैं गोली मारवा नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। उनको भी एसपी साहब आप सस्पेंड कीजिए। आप लोगों को बता दें कि जो बेशर्म टाइप के लोग हैं, कुछ लीडर है, मैं सभी नेताओं को नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन कुछ जो बेशर्म टाइप के लोग हैं वो इस मामले पे भी अभी ये परिजन से मिलने नहीं है। पूरी तरह से ये कह सकता हूं कि स्थानीय विधायक सत्येंद्र यादव इस को बचाने की प्रयास कर रहे हैं, पूरे अपराध को बचाने की प्रयास कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि वो खुद अपराधी हैं। अभी हमने एक लेटर देखा है हाई स्कूल के मिसेस पॉल करके हेडमास्टर हैं, महिला शिक्षिका है वहां पर। वो तो लिख रही है कि कोई घटना ही नहीं है वहां पर। जिस घटना के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं वह बच्चा जो है इसी घर का है। और जो यह कैमरे के सामने आप भीड़ देख रहे होंगे, यह खुशी का भीड़ नहीं है, बल्कि जो बच्चा है उसका निर्मम तरीके से हत्या जो है एक विद्या के मंदिर में किया जाता है। बता दें कि इस प्रकार की जो आपराधिक घटनाएं हो रही है वो भी विद्यालय में हुई है। कहीं ना कहीं इसमें बिहार सहन करने वाला बात नहीं है। मेरे साथ एक इस विधानसभा के एक नेताजी है, पहले उनसे बातचीत करेंगे, फिर आपको मुद्दे के बारे में जानकारी देंगे और जो यहाँ लोग इकट्ठा है किस प्रकार से लोगों में आक्रोश है उसके बारे में बातचीत करेंगे। मेरे साथ माझी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी डब्लू सिंह जी है, राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह जी, उनसे बातचीत करेंगे फिर आपको बताएंगे। सर, मेरे चैनल में आपको भी स्वागत है। लेकिन इस दुख की घड़ी में जो परिस्थिति है इस परिवार की और जो छोटे बच्चे की हत्या कर दी गई है वो झकझोरने वाली है पत्रकार साहब। और मुझे लगता है ऐसा कि बहुत बड़ी साजिश थी इसमें, और इस साजिश इस बच्चे के साथ अभी नहीं, बहुत दिनों से चल रही थी। हत्या होती है वहां पे हाई स्कूल में, और स्कूल में मारपीट होती है, फिर बच्चा बाहर निकलता है डर के मारे। कई संख्या में अपराधी थे वहां पे। फिर वहां पर चाकू मारा गया, डर के भागा, और फिर उसे चाकू लगातार मारा गया, विभिन्न अपराधियों द्वारा। पूरे बिहार की स्थिति ऐसी है कि अपराधियों को मनोबल बढ़ गया है। और अभी हमने एक लेटर देखा है हाई स्कूल के मिसेस पॉल करके हेडमास्टर हैं, महिला शिक्षिका है वहां पर। वो तो लिख रही है कि कोई घटना ही नहीं है वहां पर, आपराधिक घटना नहीं हुई है वहां पे, और सभी मास्टर का भी सिग्नेचर अपने कलम से कर दी गई है। पहले तो थोड़ी सा सवाल करेंगे। एक आपसे सवाल है मेरा, सबसे पहला थोड़ा सा सर, मतलब इस घटना से हम लोग भी दुखी है। मैं विद्यालय में गया हुआ था, वहाँ पे प्रशासन की गाड़ी आई थी, मेरे द्वारा सवाल किया गया तो उनके द्वारा यह जवाब मिला कि हम लोग को पहले सूचना नहीं मिला था, और जब सूचना मिला तो हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को अरेस्ट किया है। इसके विषय में थोड़ा प्रशासन को क्या कहिए? प्रशासन की स्थिति तो आप पूरे बिहार की स्थिति जानते हैं। माझी की स्थिति तो और उससे भी खराब है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लेटर हमने देखा है, आप देख सकते हैं, आप दिखाइए वहां पर कि मिसेस पॉल जो शिक्षिका है, एक ही सिग्नेचर पूरे मास्टर की कर दी गई है। यानी वो जानबूझ कर छिपा रही है। और मैं पूरी तरह से ये कह सकता हूं कि स्थानीय विधायक सत्येंद्र यादव इस को बचाने की प्रयास कर रहे हैं, पूरे अपराध को बचाने की प्रयास कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि वो खुद अपराधी है। 12 जिस पर केस है सत्येंद्र यादव पर, तो अपराधियों का खुद सरगना है। सत्येंद्र यादव यहाँ के विधायक है, यहाँ का। उनका काम होना चाहिए कि जिसकी हत्या हुई उनके पास आना चाहिए।
लेकिन उस लड़के जो हत्या किया है, वहां पर फोन करके उसको बचाया जा रहा है, अधिकारियों पर प्रेशर किया जा रहा है। मैं राणा प्रताप नहीं होने दूंगा और ईंट से ईंट बचा दूंगा राणा प्रताप सिंह। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। अगर प्रशासन इस पर तुरंत कार्रवाई अगर और नहीं की, कोई राइस करके है कोई और रहीम रहीम, ये लगातार ये जो प्रेशर हो रहा है। और एक बात और भी बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली चीज है कि वह व्यक्ति बर्थडे के दिन, शायद उसका बर्थडे या क्या था मुझे मालूम नहीं, उसका वीडियो वायरल हो रहा है कि वह कट्टा के साथ काम कर रहा है, केक काट रहा है और उस फेसबुक पर डाल रहा है कि खेला हो भी। जैसा कि हम मेरे पास भी एक वीडियो है जिसमें लिखा है कि जलालपुर में आज खेला होगा, वही वीडियो के आप बताइए। एक और वीडियो है कि और लेडी वो 2 दिन या 4 दिन पहले वो बर्थडे के दिन वो केट से और तलवार से, कांटा होता है, रिवाल्वर होता है, उससे वो केक काट रहा है बर्थडे के दिन या जो 5 सितंबर था उसी बर्थडे के दिन। 3-4 दिन 5 दिन पहले बर्थडे होगा, जो हमारी जानकारी मिली है, जो मैं वीडियो देख रहा हूँ। क्या पुलिस सोई थी क्या? यहाँ मांझी के जलालपुर की पुलिस सोई थी क्या? छपरा की पुलिस सोई थी? लगातार हत्या हो रही है, लगातार केक द्वारा एक जाति, एक धर्म विशेष द्वारा लगातार डराने का काम किया जा रहा है हिंदुओं को। ये राणा प्रताप कभी माफ नहीं करेगा और इस परिवार के साथ में खड़ा हूं हरदम। सर आपको क्या लगता है कि मतलब जो यहाँ के विधायक जी हैं वो मामले को उस नज़र से नहीं देख रहे हैं, हत्या के नज़र से नहीं देख रहे हैं, या मामले को तहस नहस करना चाहते हैं? वो अपने वोट बैंक देख रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति। एकदम वोट बैंक की देख रहे हैं। किसकी बच्चे किसी की मौत हो जाए, किसके परिवार में 9 साल की 9th का क्लास का लड़का है, 7th या 8th क्लास का लड़का, क्या नाम है सर बच्चे? आदित्य आदित्य उसके पिताजी का नाम? टुनटुन तिवारी नाम है। जैसा कि आप सुन रहे थे कि ये बता रहे हैं यहाँ विधायक प्रत्याशी जी थे, वो बता रहे हैं कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक है वो मामला को घोर मट्टा करने के फेर में। मैं पूछना चाहता हूँ उस विधायक जी से, अरे विधायक जी जो बच्चा है उसका क्या कसूर है? कम से कम तो चुल्लू भर पानी लीजिए और उसमें डूब मरिए। डूब सकते नहीं डूब सकते, क्योंकि बेशर्म लोग कभी डूब नहीं सकते और बेशर्मों की संख्या बिहार में ज्यादा बढ़ी हुई है। आप लोगों को बता दें कि जो बेशर्म टाइप के लोग हैं, कुछ लीडर है, मैं सभी नेताओं को नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन कुछ जो बेशर्म टाइप के लोग हैं वो इस मामले पे भी अभी ये परिजन से मिलने नहीं आए हैं। आखिर उनकी राजनीति क्या वोटों तक ही है? यदि आप मानव को केवल वोट वोट की राजनीति करते हुए देख रहे हैं तो आपके लिए शर्म की बात है। कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो बिहार में सरकार बदलते ही जंगल राज पार्ट 3 इंटर हो चुका है, उसमें हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। इस प्रकार की यदि घटनाएं विद्यालय परिसर में हो रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग भी बेशर्मी का हद पार कर चुके हैं। और इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही है, देखिए कहीं ना कहीं ये हम लोगों को भी शर्मिंदगी का विषय बना हुआ है कि एक बच्चा जो है विद्यालय परिसर में रहता है और सभी शिक्षक उसमें रहते हैं, फिर बच्चे को चाकू से गोद के निर्मम तरीके से हत्या कर दिया जाता है। क्या बिहार जो है फिर जो बिहार शर्मसार हुआ है, आखिर कब तक सुधरेगा बिहार? अनेक जगह जो है हत्याएं होती जा रही है। प्रशासन द्वारा बार बार ब्लेम ये दिया जाता है कि मुझे फोन कॉल नहीं आया। अरे बेशरम आदमी, थोड़ा सा शर्म कीजिए। मुझे दुख है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यदि प्रशासन महोदय आपको शर्म आता होगा ना, थोड़ा सा मोबाइल का साउंड कम कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ ना तो मिर्च की तरह फटती है। बात समझ गए? यदि प्रशासन महोदय आपके विद्यालय से मात्र 200 मीटर की दूरी पे थाना है, अब आपको हम थाने का क्या कहें? शर्म से जो है इतने सारे लोग हैं, पहले थोड़ा सा इनसे बातचीत करेंगे, फिर आप पे तो प्रशासन महोदय, नेताजी, मैं तो छोड़ता ही नहीं हूँ, चाहे इसके लिए आप मुझे फांसी पे लटका दीजिए, क्योंकि एक बच्चे का जो है बात है। क्या कहिएगा चाचा, ये घटना जो है बहुत ही दुखद है और मुझे लगता है कि 26 वर्ष मेरा भी एज हुआ और लगभग 5-7 जिले हम भी घूम चुके हैं। इस प्रकार से विद्यालय में घटनाएं जो है मैं खुद पहली बार देखा हूँ। ऐसे तो अपराधियों को और बढ़ावा दिया जा रहा है और जो भी हमारे यहाँ के नेता लोग हैं वो राजनीतिक तौर पर इस मामला को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। यदि यही कांड जो है किसी नेता के बेटे के साथ होगा या हुआ होता तो पूरा गांव जो है ना, वो पूरा प्रशासन फौज खड़ा कर दिए होते। लेकिन एक गरीब का बच्चा है साहब, और यह हमारा संविधान कहता है कि कहीं ना कहीं जितना अधिकार एक धनी के बेटे का है उतना अधिकार एक गरीब के बच्चे का है।
यदि इस प्रकार की घटनाएं हो रही है तो पहले तो जिलाधिकारी महोदय को भी सबसे पहले तो जो शिक्षक है विद्यालय के उनको सस्पेंड कर जेल भेजना चाहिए। दूसरी चीज है एसपी महोदय से निवेदन है कि जो थाना प्रभारी है ना यहाँ के जलालपुर के, क्या नाम है सर उनका? अशोक कुमार दास जी। मेरा वीडियो आपको लगेगा थोड़ा सा गोली की तरह, लेकिन मैं गोली मारवा नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। उनको भी एसपी साहब आप सस्पेंड कीजिए और उनको तुरंत जो होता है ना कि सस्पेंड करने के बाद पता चलता है कि फिर 15 दिन बाद दूसरे थाने में पोस्टिंग हो जाते हैं, उसको तो पहले आप कानून को परिवर्तित आप लोग कीजिए। आप लोग कानून को मजाक बना के रख चुके हैं। यदि बच्चे का मृत्यु होता है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार प्रशासन भी है, क्योंकि कॉलेज के बगल में ही थाना है और थाने में तो कोई सिंपल आदमी बैठता नहीं है। जब गरीब पे धौंस दिखाना होगा तो उस समय आपको लाठी और डंडा और पुलिस और बंदूक का में दिखाइएगा। और किसी बच्चे के जो साथ जो है बगल में अनहोनी होती है तो आप कहते हैं कि फोन कोई नहीं किया। हेडमास्टर साहिबा का एक बयान आता है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई है। अरे बेशरम, आपको भी कोई बच्चा होगा ना तो दर्द समझ में आएगा। थोड़ा सा और कुछ युवा लोगों से बात करते हैं कि वो लोग इस घटना को किस प्रकार से देखते हैं और घटना के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। साहब दर्द तो सबको है, चाचा क्या कहिए? बहुत दुखद समाचार है। अभी तक ले तो यहाँ थाना भी आया घूम कर, वहाँ वहाँ कैंप लगा दिया, यहाँ पर आता है घूम कर चला वो जाता जानते है। हैं थानवा जो है ना वो आप लोगों को डरवाने के लिए आया होगा, मुझे लगता है। वही बात है सर। वही यहाँ पे प्रशासन आया, प्रशासन आया है क्या? हम लोग ऐसी की ये तो आया सब प्रशासन। क्या कहिएगा इस प्रकार की घटनाएं जो हो क्या रही कहना है, मुस्लिम और हिंदू का राइट छीनने वाला ये सब कांड हो रहा है। सारा मुस्लिम ही उसमें कांड किया है लोग। कुछ लोगों की उसमें गिरफ्तारी भी हुई। 2 आदमी का गिरफ्तारी हुई है। अब कौन कौन है आप लोग को घटना के बारे में जानकारी कब हुआ? वो कल 12-1 बजे खाने 12 बजे की घटना है। आप लोगों को कब जानकारी? सर पार्थिव शरीर अभी आया नहीं है यहाँ पर और वरीय पदाधिकारी ये आकर कहते हैं कि चलिए बैठ के मीटिंग कर लेते हैं। कौन है थोड़ा सा उस महानुभाव का नाम याद है आपको? उसमें एसपी साहब थे, डीएसपी साहब। डीएसपी साहब का क्या नाम है सर? नाम तो अभी हमें पता नहीं। देखिए दर्शक लोग एक और आपको दिखाते हैं कि डीएसपी साहब आते हैं 100 नहीं आता है, लेकिन डीएसपी साहब पहले आते हैं। आप लोग न्योता देकर उनको बुलाए थे? नहीं, हम लोग बुलाए नहीं थे। अभी पार्थिव शरीर का इंतजार ये जो घर अभी कर रहा है कि अभी हमारे बेटा जो गया था एग्जाम देने उसका कत्ल हो गया और उसका जो पार्थिव शरीर है वो वापिस आएगा। गमगीन घर इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे पहले प्रशासन यहाँ पे संताना देने नहीं आता है। बैठ करके कहते हैं चलिए हम लोग बैठ करके एक मीटिंग कर लेते हैं, कमिटी बना लेते हैं कि आगे कुछ नहीं होगा। किस बेस पे आप ये मांग कर रहे हैं कि आगे कुछ नहीं होगा? अरे उस घर से बेटा चला गया, जाइए उस माँ से बात करिए। उस माँ से कोई बात करने पहले नहीं जाता है, बैठ करके कहा जाता है कुछ लिख करके दे दीजिएगा, कुछ नहीं होगा। जानते हैं ऐसा वो क्यों करना चाहते थे? ताकि वो जनता के नजर में अपने आप को हीरो साबित करना चाहते थे। और कहीं ना कहीं डीएसपी साहब पे भी गाज गिरने की जरूरत है, क्योंकि डीएसपी साहब आप तो 3-4-5 थाने के मालिक होते हैं, अनुमंडल के मालिक होते हैं, फिर भी यदि इस प्रकार की घटनाओं के बाद यदि आके और ऐसे टुकुर टुकुर मुंह दिखा के कह रहे हैं कि चलिए बैठ के कंप्रोमाइज किया जाए, तो कहीं ना कहीं पहले अपराधी को पकड़वाइए और अपराधी को सजा दीजिए, तब होगा। थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। और उनसे कहा जाता है, वहाँ पे मौजूद व्यक्ति ने उनसे सवाल किया कि जितना जल्दी हो सके आप कार्रवाई करिए अपराधियों पर। तो वो कहते हैं कि प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। आप बताइए, उन लोगों को संरक्षण देने में आधे घंटे के अंदर पूरे टोले को छावनी में बदल दिया गया। मैं प्रशासन से कहता हूँ इसमें समय नहीं लगा। यही पास के लड़के थे। हाँ, यही पास के लड़के थे, बगल के गांव के थे, इस गांव के भी थे। पूरे टोले को एक छावनी में बदल दिया गया। इस प्रोसेस में टाइम नहीं लगा, लेकिन इस घर को, इस बच्चे को न्याय दिलाने में उनको टाइम लगता है, एक प्रोसेस लगता है। मैं पूछता हूँ कितना दिन प्रोसेस लगेगा? ये कांड हुए 24 घंटा हो गया, सिर्फ 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं और बाकी अपराधी कहाँ हैं? प्रशासन कहाँ सोई हुई है? जैसा कि देखिए आप घटना के बारे में जानकारी आपको बता दें कि यह जो घटना बीते 24 घंटे से है, 24 घंटे पहले यह घटना हुई थी, लेकिन यहाँ के डीएसपी साहब महाशय आते हैं और जो जिस पे मृत्यु का या
जो बच्चा मारा हुआ है, जिस पे हत्या का आरोप है, जो अरेस्टिंग होता है, उस गांव को, उस परिवार को वो छावनी में तब्दील करते हैं। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल शर्मसार करने वाली बात है, क्योंकि डीएसपी साहब को, यहाँ तक कि जो जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, एसपी साहब को भी यहाँ आने की जरूरत है, क्योंकि परिवार को आप समझाइए, एक माँ 9 महीने बच्चे को पाल पोस कर कोख में रख के बड़ा करती है, और उसके बाद बच्चा बड़ा होता है, फिर कॉलेज जाता है और बच्चे की हत्या कर दी जाती है। उस माँ के दिल पे क्या गुजरता होगा? मैं पूछना चाहता हूँ एसपी महोदय से, और यहाँ गांव के जितने लोग भी इकट्ठा हुए हैं, उन लोग का एक ही मांग है कि एसपी साहब थोड़ा सा आप यहाँ पे आइए और परिवार से मिलिए, उस बच्चे की माँ से मिलिए, और तब जाके इस घटना के बारे में जो सही है ना, दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए, और जो भी दोषी है उसको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीना पे मत छोड़िए, ना तो फिर तो मनोबल वही बढ़ेगा। कानून को आप लोग बदलिए, बल्कि इस प्रकार के जो भी बच्चे भी घटनाएं कर रहे हैं, तो उनको कुछ दिनों के लिए हवालात में बंद कीजिए, तब जाके यह गांव सुधरेगा और तब जाके हमारा राज्य सुधरेगा। कैमरामैन भगवान महतो के साथ प्रकाश सिंह की रिपोर्ट सारा।